नीम चौराहा के समीप प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शासकीय जमीन पर किए गए वर्षों पुराने कब्जों को हटा दिया। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर लंबे समय से लोग अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे थे। कार्यवाही के दौरान विश्वविद्यालय थाना पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। तहसीलदार यतीश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरी कार्यवाही कोर्ट के आदेश के तहत की गई है और प्रशासन द्वारा विधिवत अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं इस कार्यवाही से प्रभावित लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय और अवसर नहीं दिया गया, जबकि वे पिछले करीब 80 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे थे। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि हर चुनाव के दौरान उन्हें पट्टा देने का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन आज अचानक उन्हें बेघर कर दिया गया। कार्यवाही के बाद बड़ी संख्या में प्रभावित लोग अमैया स्थित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने लिए स्थायी आवास की मांग की। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस पूरी कार्यवाही को लेकर राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्षों से लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसका खामियाजा आज गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन की कार्यवाही के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रभावित परिवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग आराम से हम लोग को देंगे पट्टा, तो आप लोग पट्टा भी नहीं दिए। आप लोग हम कहाँ जाए, हम लोग घर गिर रहा है, पट्टा भी नहीं मिला हम लोग को। कुमार पटेल नाम है मेरा। मैं यहीं बगल में रहता हूँ, पीपल के पेड़ के आगे। मेरे को कोई नोटिस नहीं है और अभी पता चला है कि कल 11 बजे तक का घर गिराने का। कब से रह रहे हैं, कौन कौन रहता है? हम यहाँ आज 45 साल से रह रहा हूँ। 45 साल से रह रहा हूँ। तब क्या था यहाँ? मेरे बच्चे रहते हैं। मैं PWD में हूँ। अभी 90 में जो बेदखली का आदेश हुआ था उसमें मेरा घर ये नहीं गिरा था। अभी मेरे को कोई नोटिस नहीं जारी हुई है। अब पता चल रहा कि खाली करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तो मेरे पास कोई नहीं आया। मेरा यही बगल में पीछे घर बना हुआ है। हो गया, गरीबों को बेघर करना है और क्या है, तो आपको दिख ही रहा है। कब से आप लोग रह रहे थे? हम तो जब से इनको देखे तो यहाँ पे है ही है, और हमको लगता है कि 3 पीढ़ी रह रही है। और जैसे हटाने की अभी तक जो प्रक्रिया रहती थी कि कहीं ना कहीं देते थे, इनको कहीं किसी को कहीं मकान नहीं मिला। अब ये सब बेचारे कहाँ जाएंगे? त्यौहार चल रहा है नवरात्रि का, इसमें 90% से ज़्यादा बच्चों को छोड़ दीजिए, सब व्रत है बेचारे। कम से कम ये त्यौहार तो छोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म का इतना बड़ा त्यौहार है और इतने बड़े जितने इसमें है 90% हिंदू ही है, उससे भी ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए अत्याचार, सरकारें कितनी आई कितनी गई, सरकार किसके लिए होता है? हटाइए, आपको लगता है कि सरकारी में है तो कई जगह की हटी है, आपत्ति उसमें नहीं है। आपत्ति है कि कहीं इनको बस आना चाहिए। ये अचानक से ये नगर एक ऐसे जागृत हो गया था। अचानक से तो नहीं, सूचना इनको दिए, सूचना तो इनको था, नोटिस था, उसका ये नहीं। और साहब ये बताइए, कहीं ना कहीं इनको रहने का स्थान तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या नाम लिखते हैं? हम लिखते हैं विक्रम सिंह, यहीं है सामने हमारा मकान है। किस तरह की कार्रवाई थी यहाँ पर? आज ग्राम बोदा की शासकीय अराजी नंबर है 864 से लेकर 868 तक। इसकी एक याचिका रामानुज पांडे के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई थी 2021 वर्ष में, और जिसकी सुनवाई करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किए गए कि विधिक कार्रवाई का प्रक्रिया का पालन करते हुए जो शासकीय अराजी है उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। उसी के तहत धारा 248 के तहत तहसील न्यायालय में इसकी सुनवाई की गई और अनाधिकृत कब्जा वाले जो 50 लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया था, दुकान और कुछ शेड बना करके और कुछ अन्य संरचनाएं बना करके उनको यहाँ बेदखली की गई। और लगभग 2 माह पूर्व इनको बेदखली की नोटिस भी दी गई थी कि आप लोग अपना 10 दिवस के भीतर कब्जा खाली कर लें, परंतु किसी के द्वारा स्वतः खाली नहीं किया गया था। इसीलिए आज इसके लिए यहाँ पर खाली कराने की कार्रवाई की। ये रामानुज ने जो याचिका लगाई थी वो क्या कारण था उनका लगाने का?
रामानुज पांडे द्वारा ये आजकल लगाई गई थी कि ये शासकीय भूमि है यहाँ पर, और शासकीय भूमि में अवैध संरचनाएं बना करके लोगों के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया है। शासन का हित प्रभावित हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो लगभग यहाँ पर 50 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके द्वारा अवैध संरचनाएं बना करके यहाँ पर कब्जा किया गया था। उन्हीं की बेदखली की कार्रवाई आज की जा रही है। ये जो आज रीवा वार्ड क्रमांक 8 के लेदर फैक्ट्री के एरिया के बोदाबाग के पास के जो लोग जो राजेंद्र शुक्ला जी के घर पे जो अंदर घुसे हुए हैं और यहाँ पर जो है अपनी मांगों के साथ में आए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक एक व्यक्ति ने राजेंद्र शुक्ला जी को वोट देकर लगातार 2 बार 3 बार मंत्री बनाया, उनको हर बार वादा किया गया और आज जो है वही लोग इनके घर में सवाल का जवाब मांगने आए हैं। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र शुक्ला जी केवल जो है इन्हीं के साथ अन्याय, इससे पहले भी कई लोगों को यहाँ से जो है कॉलोनियों से हटा कर बाहर किया गया और किसी बड़े उद्योगपति को, किसी और बड़े व्यापारी को जमीन देकर उनके लिए बिल्डिंग, मकान, मॉल बनाने का दिया गया। और मैं तो पहले भी कहता हूं कि किसी प्रकार से राजेंद्र शुक्ला जी के अंदर में जो है इस प्रकार की मानवता वाली बात कहीं नहीं है। अगर यही ले लें तो ये इतना ही भर नहीं, अभी हाल में ही बेला के अल्ट्राटेक प्लांट के अंदर में 300 लोगों को बाहर कर दिया गया, लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी की तरफ से एक बार भी कोई उनके साथ में खड़े होने की बात तो दूर तक बात है। अपने प्रशासन को लगाकर उनके ऊपर दबाव बनाकर उनको वहां से हटवाना, उनको बंद कराना, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। निश्चित ही राजेंद्र शुक्ला जी जो है अब जो है राजनीति में आने के बाद जो है जो काम कर रहे हैं वो जनता के लिए नहीं, बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी और बड़े संगठन के लिए एक ठेकेदार के रूप में काम कर रहे हैं।